हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक की बात करते हैं। एनसीसी लिमिटेड, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 83 रुपीज़ में है। इसके चौथी तिमाही का रिजल्ट का अपडेट आया है। कंपनी ने चौथी तिमाही का रिजल्ट का अपडेट दिया है। तो क्या रेवेन्यू रहा है, प्रॉफिट क्या रहा है और डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हुआ है। क्या डिविडेंड दिया है शेयर होल्डर्स को, तो सारी चर्चा, सारा डिस्कशन इस वीडियो में करते हैं। और एक नज़र टेक्निकल चार्ट के अनुसार भी, चार्ट पैटर्न के अनुसार भी देखेंगे। रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसका Q4 के जो आंकड़े नंबर हैं उसको देखते हैं। एनसीसी लिमिटेड ने जो Q4 का रिजल्ट का अपडेट दिया है तो उसको देखते हैं। और ये कंसोलिडेटेड नंबर हैं और नंबर्स जो है करोड़ में दिए हैं ये। और ये कॉलम है 31/3/2021 का, ये कॉलम है। ये है 31/12/2020 का, ये कॉलम है। 31/3/2020 का ये कॉलम है। इनकम की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं। देखिए, अब की बार का जो क्वार्टर है उसमें 2816 करोड़ का इनका रेवेन्यू है और पिछले साल था 2334 करोड़ का। तो एक तरह से जंप किया है। और दिसंबर के क्वार्टर में देखिए 2126 करोड़ का। अब टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। टोटल इनकम में देखते हैं तो अब की बार जो है टोटल इनकम ये है 2842 करोड़ का रेवेन्यू है Q4 में अब की बार। और पिछले साल था 2361 करोड़ का। और दिसंबर के क्वार्टर में 2150 करोड़ का। यानी दोनों क्वार्टर के हिसाब से देखिए पिछले साल के अनुसार भी अच्छा एक जंप किया है रेवेन्यू में। और ये आगे की तरफ देख लेते हैं एक बार। और ये एक्सपेंसेस का कॉलम इन्होंने दिया है और इसमें इन्होंने क्या खर्चे किए हैं तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। टोटल एक्सपेंसेस में देखते हैं तो 2678 करोड़ का हुआ है। पिछली बार था 2028 करोड़ का Q3 में, और एक साल पहले 2220 करोड़ का। तो एक तरह से रेवेन्यू भी बढ़ के आया है और एक्सपेंसेस भी इस क्वार्टर में 2678 करोड़ का किया है। तो अब सीधे प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखते हैं तो अब की बार 118 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और पिछली बार था 60 करोड़ का। और Q3 में 77 करोड़ का था। तो प्रॉफिट में भी जंप आया है, जबरदस्त जंप आया है। एक तरह से दुगना हुआ है पिछले साल के अनुसार और Q3 के हिसाब से भी बढ़ के आया है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। अर्निंग पर शेयर में है 1.92 का है दोस्तों। अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है और पिछली बार था 1.25 का और 1.16 का Q3 में। तो रिजल्ट एक तरह से जबरदस्त रिजल्ट आया एनसीसी का। और शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक नजर डालते हैं। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है मार्च 2021 तक 19.68% की है और पिछले साल थी 19.57% की। और इनका प्लेस भी था शेयर, और पिछले साल इनका जो प्लेस शेयर थे 34.18 का था और वहां से गिर कर अब 20.52 का रहा। अब फैज ने क्या किया उसको चेक करते हैं। मार्च 2020 में 14.67% का था और अब की बार है 13.12 का। यानी मीन्स इन्होंने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग किया है, बीच में भी प्रॉफिट बुकिंग किया, फिर से एक तरह से ये बढ़ाया है, 13.12% का है। और डीआईज ने क्या किया वो चेक कर लेते हैं। डीआईज का रहा है, पिछले साल का था 18.51% का था, अब घट कर रह गया है 12.19 का। कंपनी ने डिविडेंड के बारे में अपडेट दिया है। चौथी तिमाही में जो डिविडेंड का रिकमेंड किया है 80 पैसा पर शेयर ऑन द इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 2 रुपीज इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 सब्जेक्ट टू अप्रूवल। जिन शेयर होल्डर्स के पास एनसीसी का स्टॉक है, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का शेयर है, तो 80 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा आने वाले दिनों में। दोस्तों, ये एनसीसी लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं डेली के, प्रतिदिन जो ट्रेड होता है। और एनसीसी का जो पिछले कुछ समय से एक तरह से ट्रेड हो रहा है, इसने हाई बनाया था फरवरी के महीने में और फरवरी के महीने में ये लगभग 99 रुपया 85 पैसा हाई बनाया, वहाँ से गिरा ये। और इसने जो सपोर्ट लिया है लगभग 69 रुपीज़ के आसपास से लिया है। और इसका जो ट्रेड हो रहा है पिछले मार्च से अभी मई लास्ट है समझ लीजिए, तो ये हो रहा है ऊपर की तरफ 90 रुपीज़ के आसपास जा रहा है, फिर से एक तरह से गिरावट है। तो इस तरह का एक रेंज बना हुआ है पिछले 3 महीने में। अब चौथी तिमाही का रिजल्ट आया है। लास्ट जो ट्रेड हुआ है एक तरह से ये ओपन हुआ है 87 रुपया 55 पैसा, हाई इसका है 87.90 और लो है 82 रुपया 80 पैसा और क्लोजिंग है 83.40 का।
तो एक तरह से बेरिश कैंडल है, ओपन और हाई ऊपर की तरफ है और क्लोजिंग नीचे की तरफ है, इसीलिए ये बेरिश कैंडल है, रेड बना हुआ है। तो देखिए एक तरह से ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा लगभग 88 और 89 रुपीज़ का रहेगा दोस्तों, इसीलिए ड्रॉ किया है। और इससे पहले भी एक तरह से देखिए 90 रुपये के आसपास से फॉल आया है। तो इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है या ट्रेड करने लग जाता है तो हमारा जो नेक्स्ट जो टारगेट होगा लगभग 96 का होगा। तो 96 के अगर ये ऊपर की तरफ क्लोज हो जाता है या फिर ये जो एक हडल बना हुआ है, टॉप किया था इसने 100 रुपीज़ के आसपास का, इसके ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाएगा या इसी के आसपास क्लोजिंग आएगी तो मान के चलिए 3 फिगर में चला जाएगा और एक तेजी की संभावना रहेगी। फिलहाल 83 में है, रिजल्ट आया है, रिजल्ट एक तरह से बढ़िया आया है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि नेक्स्ट 2-3 मंथ ये हमको 100 के ऊपर दिखेगा। तो जो लोग भी यहाँ पे ट्रैप हुए हैं तो उनको एक तरह से होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। और लोअर लेवल पे दिखता है तो सपोज अगर नीचे की तरफ ये स्टॉक दिखता है जैसे कि 69 रुपीज़ के आसपास का इसका सपोर्ट है, तो यहाँ पे एक तरह से बाय कर लेना चाहिए। 72 से 65 रुपये के बीच ये दिखता है तो इसको बाय करना चाहिए। किसी भी कारणवश अगर नीचे की तरफ अगर मार्केट आता है, ये नीचे की तरफ दिखता है, बाय करना चाहिए। देखिए और जो जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है इसको 20-25 रुपये से एक तरह से रडार में था ये, जिनके पोर्टफोलियो में स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से पड़ा है, तो 100 रुपीज़ को क्रॉस करेगा दोस्तों। अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया है नीचे की तरफ आता है तो अपने अनुसार देख सकते हैं, और थोड़ा सा और समय दीजिए, ये 100 रुपीज़ को क्रॉस करता हुआ दिख सकता है। 3 स्टॉक थे जब ये लोअर लेवल पे कामकाज कर रहे थे, 20-25 रुपये 30 रुपये के आसपास, एनसीसी, बीएचएल और सेल, ये तीनों स्टॉक ऊपर की तरफ है। अब बीएचएल लगभग 70 रुपीज़, ये भी 80 रुपीज़ में कारोबार कर रहा है, और सेल तो 150 तक छू गया। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है जिन लोगों ने स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से रखा है और ट्रेडिंग भी किया है। और एनसीसी आने वाले दिनों में अगर ग्रोथ की बात है कि डेफिनेटली ये 100 रुपीज़ के ऊपर दिखेगा दोस्तों। और इसका जो फॉल हुआ है काफ़ी ऊपर के लेवल से हुआ है, ये मान के चलिए कि ये 116 ये दिखा रहे हैं यहाँ पे। उससे पहले ये इसने जो टॉप किया था लगभग ये किया था 2018 में, ये था 129। तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए सबसे पहले 118 का होना चाहिए, क्योंकि ये 2019 में जून में था ये 118, वहाँ से बड़ा फॉल आया। तो ये एक टारगेट यहाँ होगा दोस्तों। अगर 3 फिगर में अगर ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली फिर और अच्छा तेज हो सकता है, जैसे कि और भी शेयर कर रहे हैं। तो फिलहाल तो ये ऊपर का जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है तो उसको ध्यान में दीजिए, ये 100 रुपीज़ का। और इस वक्त जो टारगेट होना चाहिए, जैसे जिस तरह का रिजल्ट आया 96 का होना चाहिए। चार्ट पैटर्न के अनुसार बुलिश मोड में बना हुआ है, ये करना चाहिए। आरएसआई को देखते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अनुसार अगर कोई कारोबार करता है तो अभी क्या है, थोड़ा सा डाउनफॉल है इसमें, 55 के आसपास है। तो यहाँ से फिर से एक तरह से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, और ऊपर की तरफ जैसे कि 70-75 के ऊपर जाता है तब फिर एक गिरावट आएगी। मीन्स मान के चलिए कि 100 रुपीज़ के आसपास ये जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। ये एक टारगेट डेफिनेटली होगा 95 से 99 रुपये का। एनसीसी का एनालिसिस और विश्लेषण प्रेजेंट टाइम का देखते हैं तो जो रिजल्ट आया है चौथी तिमाही का, रेवेन्यू भी बढ़ के आया है और प्रॉफिट भी बढ़ के आया है। डिविडेंड दिया है शेयर होल्डर्स को जो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं। और चार्ट पैटर्न के अनुसार देखते हैं तो बुलिश मोड में बना हुआ है शेयर। तो ऊपर का जो एक रेजिस्टेंस है इसका 100 रुपीज़ का है दोस्तों, उसको अगर क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोज होता है 3 फिगर में तो और तेजी की संभावना रहेगी। फिलहाल इस वक्त 83 रुपीज़ में है। जो टारगेट होगा ऊपर का लगभग 95 से 99 रुपीज़ का होगा, डेफिनेटली होगा ये आने वाले समय में। लोअर लेवल पे दिखता है, मीन्स 70 रुपीज़ का इसका सपोर्ट है, उसके आसपास दिखता है, तो अपने अनुसार इसको बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये एनसीसी लिमिटेड का अपडेट था। और भी वीडियोस देख सकते हैं, यूको बैंक का है, आइशर मोटर का है, सन फार्मा का है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है, एचडीएफसी लाइफ का है, मारुति का है, आईसीआईसीआई बैंक का है। YouTube चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। स्टॉक मार्केट की जानकारी, नॉलेज, सारा कुछ फ्री मिलता है दोस्तों। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।